हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप सही वीडियो में क्लिक किए हो। अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ पता नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो में आ चुके हैं। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो ऐसे एक ही वीडियो में तो सारी कुछ कवर नहीं होगा, तो एक एक करके वीडियो आते रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कुछ लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद अगर ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप लर्न नहीं करेंगे, अगर आप चाहते कि सीधा जाके आप पैसा लगा देंगे शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, तो आपका पैसा डूबेगा, ये पक्का है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी नौकरी करने जाते हैं, उसके पहले आपको प्रिपरेशन लेना पड़ता है, कुछ पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, कोई इंटरव्यू होता है, फिर जाके आप सिलेक्शन होते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप पैसा आपके पास बहुत है, आप लगा देंगे, आप बहुत पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको थोड़ा पैसा से भी यहाँ पे बड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आपका बड़ा पैसा भी यहाँ पे डूब सकता है। तो इसलिए देखिए, बेसिक से मैं सिखाऊंगा। मैं लगभग 1.5 साल से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ और मैं अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल भी बन चुका हूँ। तो देखिए, जितना भी बड़ा बड़ा ट्रेडर है, सबका ही लॉस होता है, सबका ही प्रॉफिट होता है। तो देखिए, ये तो मार्केट का खेल है, मतलब कुछ दिन आपको मार्केट देगा, कुछ दिन आपको लेगा, ऐसा होते रहेगा। तो देखिए, जिस दिन लेगा मार्केट को हम थोड़ा सा देंगे, और जिस दिन लेंगे हम तो मार्केट से हम ज़्यादा लेंगे। ये बस कोशिश करना होगा, फिर अब तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे मतलब ऐसा बंदा आ जाता है ट्रेड करने में, उसका ना सी पता होता है, ना पी पता होता है, कॉल पोजीशन क्या है, पुट पोजीशन क्या है, लॉन्ग शॉर्ट क्या करता है, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी वो ट्रेड करने लगता है और लॉस ही लॉस होता है। तो देखिए, आप जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, देखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे बाई किया, बाई करने के बाद या थोड़ा बहुत आएगा, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं, प्रॉफिट अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए, साइकोलॉजी तो बिल्ड करना ही होगा, क्योंकि आपको देखेंगे कि जितना भी ट्रेडर है, सब लोग बोलता है कि आपका साइकोलॉजी जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टडी करेंगे तो 90% साइकोलॉजी का काम है, 10% स्टडी का काम है। यहाँ पे ऐसा ही बोलता है ट्रेडिंग में, तो सिर्फ बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप लॉस देखेंगे, आपका 500 रुपये लॉस चल रहा है, आप सोचेंगे कि नहीं, अगर 300 में हो जाए या रिकवर हो जाए, फिर बराबर में हम एग्जिट कर लेंगे। पर आप क्या करेंगे, वो 500 को 1000 में लॉस में बदल देंगे। तो देखिए, ये ऐसा ही होता है जो न्यू ट्रेडर होता है। जैसे कि मैं भी पहले बहुत गलती किया है। जैसे कि मैं बाई करता हूँ, जैसे 200 रुपये प्रॉफिट दिखा, मैं बुक कर लेता हूँ, मैंने को हाँ हो गया 200 रुपये प्रॉफिट। और जैसे लॉस होता है, 500 भी लॉस दिखा देता है, फिर भी मैं मतलब एग्जिट नहीं होता हूँ। मैं पकड़ता हूँ 500 से, अगर 300 आ जाए, फिर 200 प्रॉफिट हो जाएगा, फिर बंद कर दूंगा। फिर ऐसा करते करते क्या होता है, 1000 में लॉस में जाता है, फिर 1500 में जाता है, फिर भी मैं काटता नहीं हूँ मेरा पोजीशन। ऐसा होता था पहले, अब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, जितना भी न्यू मतलब जो मतलब ट्रेड करने आते हैं स्टॉक मार्केट में, सबके साथ सही होता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो बिगिनर है, जो कुछ नहीं पता है, मतलब सी क्या होता है, पी क्या, एकदम बेसिक से कैंडलस्टिक जो होता है, कैंडलस्टिक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे। या स्ट्रैटेजी क्या होता है, देखिए मेरा यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, उसके साथ मैं बहुत कुछ EMI टीमें यूज़ करके, देखिए यहाँ पे बाई सेल का आ रहा है। अगर आपके पास ऐसा कुछ सिग्नल आ जाए कि यहाँ पे सेल करो, इतना सारा कैप्चर कर लो, फिर आप एग्जिट हो जाओ, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा ना। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये इंडिकेटर अभी दे दूँ, फिर भी आप लॉस करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे सेल तो कर देंगे, जैसे देखेंगे थोड़ा बहुत आया, आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जिस दिन आपका मार्केट ऊपर जाएगा या आपका ऑपोजिट में जाएगा, उस दिन आप छोड़ेंगे नहीं कि नहीं, आप कैसा हो सकता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मेरा ट्रेड सही क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा आप बोलेंगे, और आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया और बहुत सारा लॉस आपका हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं बोलता हूँ, पहले लर्न कीजिए। अगर आप लर्न से इसे करेंगे, फिर उसके बाद आप आराम से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि सब मतलब जितना भी ट्रेडर है, जितना भी यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, जिसका भी आप कोर्स कर लीजिए, आपको एक ही बात बोलेगा, बस पहले आप थोड़ा लर्न कर लीजिए, कुछ जान लीजिए कि मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, थीका डीटे क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको पहले थोड़ा थोड़ा करके उसको जानना पड़ेगा, फिर जाके आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल मतलब पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर बिगिनर है, आप सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए सही जगह है। आप मेरा प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हम मतलब डेली एक एक वीडियो अपलोड करते रहूँगा, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, डेल्टा थीका क्या होता है, जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, फिर उसके जाके बहुत सारी चीज़ें होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है,
फिर देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सारे कुछ आप सीखेंगे एक एक करके। तो अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल सीखना चाहते हैं पहले से, मतलब पहले ऐसा नहीं कि आप जाके 10 लॉट लगा देंगे और आपका लॉस कर देंगे, ऐसा नहीं। आप पहले एक लॉट से प्रैक्टिस करेंगे कि आपका जो मतलब साइकोलॉजी है कितना बिल्ड हो रहा है, कि आप कितना ट्रेड को होल्ड कर पा रहे हैं, आपका ट्रेड लॉन्ग अगर सही जा रहा है तो आप कितना लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है उसको वीक करना पड़ेगा और लॉस जो है उसको कम करना पड़ेगा। देखिए आप मार्केट का सुप्रीम नहीं हो, मार्केट सुप्रीम है, तो मार्केट आपको लॉस देगा ही देगा। तो लॉस को आप क्या करेंगे कि जैसे कि अगर मार्केट मुझे लॉस देगा तो मैं 1000 रुपये का लॉस लूँगा, अगर मार्केट मेरा तरफ चलेगा, मेरा डायरेक्शन में जाएगा, फिर मैं उसको 2000 में लूँगा। अर्थात ऐसा बोलना पड़ेगा आपको कि जितना लॉस कम हो सके हम उतना लॉस बुक करेंगे और जो प्रॉफिट है उसको जितना चाहिए हम मैक्सिमम करना सीखेंगे, फिर आप प्रॉफिटेबल बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आपका 10 ट्रेड मतलब कर रहे हैं आप, 5 ट्रेड भी सही हुआ फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। 50% है तो बहुत है, अगर 70-60 है तो और भी अच्छा है। तो देखिए हम पहले से सीखेंगे। चलिए मेरा लैपटॉप का स्क्रीन में जाते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है बिल्कुल एकदम मतलब होता है ना, जैसे कि बेसिक, जैसे पहले हम ABCD सीखते हैं, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखते हैं, वैसे हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, दूसरा स्टॉक में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या अलग अलग जो ट्रेड होता है वो क्या होता है, सब कुछ हम A to Z सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हो अब बिल्कुल वीडियो को देखते रहना और प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा होगा ना जैसा बच्चे को सिखाता है वैसे करके मैं सिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बड़ा बड़ा ट्रेडर है वो क्या करता है, आपको कोर्स बेच देता है, आपको उतना समझ आए ना आए उसको तो कोई मतलब नहीं है, आप बस उसका पैसा पे करके आप ले लेते हो। फिर देखिए आप जितना भी यूट्यूब चैनल है जो फ्री में कंटेंट देता है, अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि जो यूट्यूब वाले है, जो यूट्यूब में दिखाता है वो बहुत है, वो कोर्स में वही रहता है, बस थोड़ा बहुत एडवांस कुछ कर देता है, जैसे कि कुछ डिज़ाइन वगैरह कर देता है, कुछ सजा बुझा के रखता है, क्या फोल्डर बना के रखता है, या बहुत कुछ होता है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा अगर आपके पास पैसा नहीं है आप कोर्स मतलब बाय मत कीजिए, आपके पास जो यूट्यूब चैनल है जिसको आप अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंपनी का जो शेयर होता है या स्टॉक होता है वो क्या होता है। जैसे कि मैं एक कंपनी उठा लेता हूँ, मान लीजिए कि टाटा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका जो शेयर है पहले क्या करता है, NSE और BSE के पास IPO जो है वो देता है, जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये दे दिया। देने के बाद क्या करेगा, पब्लिक शेयर को खरीदेगा। अगर देखिए टाटा कंपनी है, इसका प्रॉफिट हो रहा है तो पब्लिक को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर जैसे कि एक टाटा कंपनी का लॉस हो रहा है तो पब्लिक को क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि जैसे ही आप टाटा कंपनी का शेयर खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, तो आपका टाटा कंपनी का जो हिस्सा थोड़ा सा आपको दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लाख शेयर है, वहाँ से आप अगर 10,000 शेयर खरीदे तो आप 10,000 हिस्सा बन गए, यानी कि आपका थोड़ा सा टाटा कंपनी का जो है मतलब मालिक अब बन चुके हैं, थोड़ा पार्शियल मालिक अब बन चुके हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए टाटा कंपनी का IPO या कोई भी कंपनी का IPO पहले क्या करता है, NSE और BSE के पास देता है। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि NSE क्या होता है और BSE क्या होता है। BSE, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको थोड़ा बहुत ये पता होगा, मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनी है NSE और BSE के साथ ही रजिस्टर होगा, उसका जो शेयर है सारे वहाँ पे रजिस्टर रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए बैंक तो बहुत सारे हैं, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, ICICI बैंक है, बहुत सारे बैंक है, पर जितने भी बैंक है वो सारे किसके अंडर में रहता है, RBI के अंडर के रहता है। तो जैसा यहाँ पे सेम जितना भी कंपनी है, जितना भी शेयर है, वो सारे किसके अंडर रहता है, NSE और BSE के अंडर रहता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई भी कंपनी का शेयर जो है और स्टॉक जो है, अगर आप उसको खरीदते हैं, अगर उस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो आपका भी ग्रोथ होगा, उस कंपनी का अगर लॉस हो रहा है तो आपका भी लॉस ही होगा। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम सीखेंगे कि जैसे कि इंडेक्स है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, उससे पहले हम सीखेंगे कि निफ्टी क्या होता है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि निफ्टी 50 क्या होता है। तो देखिए ये निफ्टी 50 जो है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, निफ्टी 50 ये क्या होता है। ये होता है देखिए इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है, इंडियन टॉप 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी, वो निफ्टी 50 के अंडर होता है। तो देखिए इंडियन टॉप 50 कंपनीज यहाँ पे निफ्टी 50 के अंडर रहता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि जितना भी टॉप कंपनी है यानी कि 50 कंपनी, तो आपको पता लगा कि वो निफ्टी 50 के अंदर रहता है। और बैंक निफ्टी जो है वो भी सेम है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक निफ्टी,
बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी क्या होता है, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, फिर बहुत सारे और भी बैंक है, टोटल 12 बैंक एक बैंक निफ्टी के अंदर रहता है। जैसे कि क्या होता है यहाँ पे देखिए, आप लोग क्या देखें कि निफ्टी 50 के अंदर इंडियन जो टॉप 50 कंपनीज है वो यहाँ पे रहता है इसके अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा बैंक रहता है, 12 जो बैंक है, मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक है। तो जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ऐसे करके आईसीआईसी हो गया, बहुत सारे बैंक है, 12 बैंक है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 बोले या बैंक निफ्टी बोले, इसका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जैसे कि देखिए आप बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं या निफ्टी 50 का कोई शेयर खरीदना चाहता है, कोई कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप खरीदना जाएंगे, मैं मान लेता हूँ कि बैंक निफ्टी आप चल रहा है 46,000, यानी कि बैंक निफ्टी का एक शेयर आप लेने जाएंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 46,000, यानी कि इस इंडेक्स को बाय करने के लिए। तो देखिए अगर आप निफ्टी 50 को बाय करने जाएंगे, आप निफ्टी कितना चल रहा है, मान लीजिए कि 19,000 चल रहा है, तो अगर आप निफ्टी 50 को इंडेक्स को बाय करने जाएंगे आपको 19,000 रुपये चाहिए। तो देखिए हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जो होता है, यानी कि ऑप्शन और फ्यूचर जो होता है उससे हम ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि देखिए डेरिवेटिव क्या होता है, एक तो होता है फ्यूचर, और उसके बाद और एक होता है ऑप्शन। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ऑप्शन और फ्यूचर यहाँ पे डेरिवेटिव है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। तो जैसे देखिए फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर अगर आप देखेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, फ्यूचर अब हम समझेंगे। तो ऑप्शन या फ्यूचर आप कुछ भी खरीदते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो देखिए अगर ऊपर जाने वाला है तो आपको उसको क्या बाय करेंगे, आप सीई बाय करेंगे। अगर मार्केट लगता है कि आपको नीचे जाएंगे तो आप क्या बाय करेंगे, पीई। तो देखिए इस सीई को बोलता है कॉल और पीओ को बोलता है पुट, यानी कि मार्केट गिरेगा आपको लग रहा है, इसलिए आप बाय करने जा रहे हैं पीई को। अगर सी खरीद रहे हैं इसका मतलब है मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऐसा करके जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि आज मार्केट पूरा ऐसा ही ऊपर ऊपर जाते रहेगा, तो आप क्या बाय करेंगे, आप सी बाय करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऐसे ओपन हुआ, ऐसे चल रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसे नीचे जाएगा मार्केट, तो आप क्या बाय करेंगे, पी, यानी कि पुट ऑप्शन। तो जैसे आप बाय करेंगे तो इसका अलग अलग प्रीमियम होता है। स्ट्राइक प्राइस में जो होता है वो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, अगर आउट ऑफ द मनी लेंगे तो बहुत कम में मिलता है, अगर इन द मनी लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो देखिए आपको ये भी पता नहीं होगा अभी कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और जो एट द मनी होता है वो क्या होता है। तो देखिए मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूँ, जो इन द मनी होता है, पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए एक होता है एटीएम और एक होता है ओटीएम और एक होता है आईटीएम। तो देखिए ये ओटीएम, आईटीएम और एटीएम क्या होता है, ये अगर आप देखेंगे तो एट द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम जो होता है इन द मनी। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होता है ये बहुत बढ़िया है, मतलब ये सारे अगर आप लेकर ट्रेड करेंगे तो आपका ठीक ठाक प्रॉफिट चलेगा या ठीक ठाक लॉस होगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करेंगे ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको अभी लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। तो देखिए यहाँ पे आईटीएम जो है वो इन द मनी होता है। तो सबसे सेफ जो होता है, मतलब सबसे सेफ जोन वो होता है इन द मनी में। मान लीजिए कोई अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हैं, उसका आउट ऑफ द मनी खरीद रहा है, यानी कि ओटीएम, तो तब अगर मूव ना आए तो आपका जो है लॉस बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर आप एट द मनी खरीदता है तो आपका ठीक ठाक होगा, यानी कि 50%, मान लीजिए कि 50% प्रॉफिट भी जाएगा, 50% लॉस भी आएगा, मतलब ठीक ठाक। और आईटीएम जो होता है इन द मनी, वो अगर आप खरीदेंगे तो अगर मार्केट बहुत सारा गिर भी गया फिर भी आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं देगा। जैसे कि अगर प्रॉफिट होगा, मूव देगा, तो आपका 1 रुपये पर मतलब पॉइंट में बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। अगर गिरेगा तो उतना ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए अभी 46,000 में चल रहा है बैंक निफ्टी BN, ठीक है, 46,000 में चल रहा है, सॉरी 4600 हो गया, 6,000 में चल रहा है। अगर आप 46,000 में ही खरीदेंगे
बैंक निफ्टी को, या CE या PE, CE और PE। तो ये जो हो गया ये एट द मनी हो गया, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, हम कहाँ पे लिखते हैं, एट द मनी पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है 46,000, तो ये 46,000 क्या हो गया, मैं CE पोजीशन को लिख देता हूँ, CE या PE को आप लिख सकते हैं, कोई भी ले लेंगे यहाँ से। तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया एट द मनी। और उसके बाद जो आउट ऑफ द मनी होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप अगर आउट ऑफ द मनी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 46,500 मान लीजिए, और उसके बाद मान लीजिए कि 47,000, ये बहुत मतलब वो हो गया आउट ऑफ द मनी, तो ये होता है आउट ऑफ द मनी। और उसके बाद जो बचा है ITM यानी कि इन द मनी, ये होगा 40 जैसे मान लीजिए 45,900, और उससे नीचे जो होता है जैसे कि 45,800, ये सारे जितना अंदर रहेगा 45,700, ये सारे क्या होगा इन द मनी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। तो देखिए ज़्यादातर ट्रेड जो करता है वो एट द मनी में करता है, जो मार्केट जहाँ पे चल रहा है उसी कोई PE या CE खरीदता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में अभी बहुत बढ़िया मूव आने वाला है डाउन साइड या अप साइड, तो आप आउट ऑफ द मनी खरीदता है, जो हीरो जीरो में कम करता है। तो देखिए आज आप लोगों ने सीखा है, टाटा कंपनी था उसका IPO लॉन्च किया, वहाँ से पब्लिक ने शेयर खरीदा, स्टॉक खरीदा, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का तो लोग का भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो आपका भी लॉस हो रहा है, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद NSE BSE क्या होता है वो आप लोगों ने सीखा, निफ्टी 50 क्या होता है वो आप लोगों ने सीखा, बैंक निफ्टी क्या होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, CE PE पोजीशन क्या होता है, ATM OTM वो ITM क्या होता है, वो आप लोगों ने आज सीख लिया। तो दूसरे वीडियो में आप सीखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कोई भी पोजीशन बनाने के पहले क्या क्या देखना पड़ता है, यानी कि बेसिक से एडवांस का जो क्लास चल रहा है वो चलता रहेगा। तो प्लीज़ आप अगर न्यू आ चुके हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी बजा दीजिए। और अगर आपका कोई भी मतलब डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो